हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 जो कि जय परिक्रम है। उसका कुछ नोट्स और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना देखिए हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखेंगे आंसर। प्रकाश संश्लेषण एक है जीव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है एक जीव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऐसे है जो हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड के कच्चे सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो आप देखेंगे हम लोग इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उप उत्पन्न के रूप में निकलती है। यानी कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो उप उत्पन्न के रूप में निकलती है। प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी एक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो है ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए जिसके द्वारा सूर्य प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित। प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो देखिए अब हम लोग उदाहरण CO2 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H12H2O यानी कि 12 जल बराबर C6H12O6 प्लस C6H2O प्लस 6O2। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के ये आवश्यक कच्ची सामग्री यानी कि प्रकाश संश्लेषण के ये जो आवश्यक कच्ची सामग्री है उसको देखेंगे। अब हम लोग तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के ये पौधे में को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के ये पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड जल और जल प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के क्या क्या आवश्यकता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऊर्जा देता है। अब देखेंगे हमें क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो देखेंगे यह प्रक्रिया पत्ते की कोशिका में उपस्थित हरित वर्ण में होती है। यानी कि यह जो प्रक्रिया है पत्ते की कोशिका में उपस्थित हरित वर्ण में होती है। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जो हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरित वर्ण में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, तो हरित वर्ण में होता है। यह प्रकाश को शो कहते हैं। ये जो है प्रकाश को शो कहते हैं। अब देखिए सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को स्वयं सौर ऊर्जा के रूप में आवश्यकता करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश जो है क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश के सौर ऊर्जा के रूप में आवेशित करता है। आधे में कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखते हैं। क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत से एंजाइम की सहायता से मार्कर बनते हैं जो बाद में एस्टर में परिवर्तन होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित ऑक्सीजन अंधेरे के द्वारा वायुमंडल में विसरित होती है। तो यानी कि क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत से एंजाइम का सहयोग होता है। यानी कि उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित ऑक्सीजन अंधेरे के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित एक घटनाएं होती है। तो देखते हैं तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला पॉइंट नंबर 1 है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को आवश्यक करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थापित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित। तो 3 नंबर पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचरित नोट। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तक एक के बाद दूसरे हो। उदाहरण के लिए मशरूम पौधे आश्रित में कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं और ये एक माध्यम उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा आवश्यक करके अंतिम उत्पाद बनाता है। अब देखेंगे हम लोग क्लोराइड देखते हैं। यदि
यदि हम ध्यानपूर्वक एक पत्ती को की अनुप्रयास काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन में, तो हमें कुछ कोशिका में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोराइड कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है ध्यानपूर्वक देखने से, सूक्ष्मदर्शी से जो ध्यानपूर्वक देखने से कोशिका अंग जो है बिंदु में दिखाई देते हैं, जिसे क्लोराइड कहते हैं। क्लोरोफिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोराइड आवश्यक है। आप देखेंगे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है, यानी कि पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है। तो देखेंगे पौधे की पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसे रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्र के द्वारा होता है। इस रंध्र में से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधे इन छिद्रों के बिंदु कर देती है। छिद्र का खुलना और बंद होना द्वारा कोशिका का एक कार्य है। द्वारा कोशिकाओं में जब अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और अंदर का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वारा कोशिकांग सिकुड़ती है तब छिद्र बंद हो जाता है। यानी कि इससे हमें क्या समझ, यानी कि जब छिद्र जो है सिकुड़ता कब है, जब छिद्रांग कोशिका बंद हो जाता है। अब फैलता कब है, जब ये बिंदु जो है खुल जाता है, छिद्रांग जो है खुल जाता है। आप देखेंगे हम लोग वातावरण या एटिसर या एटिनेस। आप देखेंगे वातावरण या एटिनेस तने तथा जड़ की बाह्य त्वचा में कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें वातावरण कहते हैं। इनकी कोशिका के बीच पर्याप्त अन्य कोशिकाई स्थान होते हैं जिसके द्वारा पर्यावरण तक कोशिकाओं में गैस का विनिमय होता है। आप देखेंगे पॉइंट प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। आप पॉइंट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना जो बनता है ग्लूकोज से संचित होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित के रूप में ऑक्सीजन बनता है। आप पॉइंट नंबर 5 क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो केवल दिन में होती है, रात में नहीं। पॉइंट नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। पॉइंट नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोराइड में ही होता है। पॉइंट नंबर 9, पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरितवन को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। पॉइंट नंबर 10, पत्ती की बाहरी त्वचा में रंध्र या ट्विचर मोड मौजूद होते हैं। इसी रंध्र के द्वारा पत्ती CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है। यानी कि पत्ती जो है बाहरी त्वचा में जो है रंध्र जो है मौजूद होता है, यानी कि उपस्थित होता है। वो CO2 इसी से ग्रहित होता है, वो जो है ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसी से रहता है, ऑक्सीजन उसी से छोड़ता है। इसी के साथ हम लोग का जो है पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।